उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें जो सुरक्षा के दावे हैं उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में मेरठ के सरधना से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। एक बहुजन समाज की, खासतौर से एससी वर्ग की एक महिला कि दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी जाती है, उसकी बेटी का जो है अपहरण कर लिया जाता है। 3 दिन हो गए हैं, प्रशासन सरकार दावा कर रही है कि भाई कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी तक जो है बेटी को बरामद नहीं किया गया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। मेरे साथ में मैम हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैम, किस तरह से देख रही हैं ये जो पूरा प्रकरण जो हो रहा है, लगातार महिलाओं के साथ में जिस तरह की जो बर्बरता हो रही है, चाहे वो हम उत्तराखंड की बात करें, अंकिता भंडारी का मामला भी चल रहा है, हाथरस में 5 साल हो गए अभी तक उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, और अब जो है ये दिन दहाड़े बेटियों को अगवा किया जा रहा है। कैसे देख रही हैं सुरक्षा व्यवस्था के हालात? ये समझने वाली बात है कि ये हमारे समाज का बड़ा ही शोचनीय समय चल रहा है। यदि महिलाएं, लड़कियां, यत्र नारीषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली धरती पर, जहाँ पे लड़कियों को सम्मान से देखा जाना चाहिए, हर परिवार में एक लड़की होती है, बिना लड़की के परिवार नहीं होता है, और वहाँ पर अगर महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उनके सम्मान के साथ अहित हो रहा है, उनके सम्मान को तार तार किया जा रहा है, तो ये समाज की शोचनीय स्थिति है, कुंठित मानसिकता है। रही बात सरकार की कि हम सरकारी परिप्रेक्ष्य को देखें कि सरकार एक ढांचा है, सरकार एक ढांचा, एक व्यवस्था है और एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को करेंगे, कहीं पर सफल होंगे, कहीं पर असफल भी होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकार अच्छी है या वो सरकार अच्छी है। मेरे लिए तो जो सरकार सुरक्षा प्रदान कर रही है वो सही है, और जो सरकार सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है वो गलत है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये आता है, लेकिन ये समाज की बड़ी ही चिंतनीय स्थिति है कि लड़कियां अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं हैं। आपने दूसरी बात कही कि दलित लड़कियों के साथ इस तरीके की कुंठाग्रस्त मानसिकता से जो व्यवहार हो रहा है, और बहुत सारे, चाहे वो उन्नाव का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो, या असंख्य प्रकार के जो घटनाक्रम हो रहा है, ये आज का नहीं है, ये सदियों से ही होता चला आ रहा है। दलित लड़की, अब फूलन देवी नाम से सभी लोग परिचित होंगे, और आज की जेनजी शायद ना ही परिचित हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो दलित है उसे दलित क्यों कहा गया। आज तो हम दलित शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते, एकेडमिकली टर्मिनोलॉजी के अंदर वंचित समाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दलित क्या है? जो दला गया, जो शोषित हुआ, जो शोषित वर्ग है, जिसको उनके अधिकार मिल नहीं पा रहे। और बाबा साहब ने हमें जो सुरक्षा दी कि कहते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आज हमारे वंचित समाज, हमारा जो दलित समाज है, वो कितने अपने अधिकारों से परिचित है। कई सारे, आप ऐसी कमीशन है, ऐसी कमीशन के पास कितने लोग पहुंच पाते हैं? उन्हें अपने एक एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आ पा रही है। तो ये कहीं ज़रूरी नहीं है कि हमारे समाज को पहले सचेत होना पड़ेगा, हमारे समाज को उसमें मदद करनी पड़ेगी। हम हर चीज़ के लिए दोषारोपण सिर्फ सरकार को कहेंगे। यदि समाज सुरक्षित करना है तो आपको, मुझको, इनको और उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी। हम ये समझ लें कि भाई हमने वोट दे दिया और वो सब कुछ हमारे बदले का करेगा, तो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैम, एक तरफ सुरक्षा के बातें कही जाती हैं कि भाई उत्तर प्रदेश से गुंडे, अपराधी सब प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन ये कितनी भयावह स्थिति आप देख रही हैं कि एक लड़की का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है, उसकी माँ विरोध करती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है गाँव के ही लोगों के द्वारा। देखिए, प्रेम प्रसंग का भी मामला हो, यहाँ पे ऑनर किलिंग, भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग होती है। आप पूर्णतः परिचित होंगे ऑनर किलिंग का मतलब क्या होता है, कि हर कोई अपने परिवार, खानदान के नाम पर लड़के लड़कियों को मतलब प्रताड़ित करते ही है कि हमारे घर की प्रतिष्ठा है, वो हमारी बिना पूछे प्रेम विवाह कैसे कर सकते। तो ऑनर किलिंग होती आई, और जिसमें हरियाणा या छत्तीसगढ़, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर तो खाप पंचायतें इस पर मतलब डिसीजन लेती हैं, उसमें सरकार कितना भी इंटरवीन करना चाहती है वो भी नहीं करती है। पर जो हत्या हुई है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार कह रही है, हमें उस सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, और जो कार्य करें तो सबके सामने रखा जाए कि क्या प्रोसेसिंग हो रही है, क्या उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, और आम जनता को, आपको, मुझको, हम सबको एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करें कि जिससे कि उसकी जांच जल्दी से जल्दी हो, वो ठंडे बस्ते में वो जांच ना चली जाए। क्योंकि भारत की व्यवस्था का आप देख पा
रहे हैं सालों साल से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, कि हमारे कोर्ट के अंदर इतने हजारों लाखों केसेस पड़े, अभी तक उनका नंबर भी नहीं आया। युवावस्था में किया गया केस और बेचारे का मतलब वृद्धावस्था तक मृत्यु हो जाती, तभी तक उस केस का डिसीजन नहीं आया। तो जिसे कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिलाओं के संदर्भ में खासकर रेप के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम हो, हर केस को उतनी संजीदगी से देखा जाए। आपको लगता है कि ये जो वंचित समाज है उन लोगों को टारगेट करना बहुत आसान हो गया है, और जब वो जो सरकार या सिस्टम के पास जाते हैं वहाँ भी जो है न्याय मिलने में बड़ी कठिनाई? देखिए, हमारे पास जो हमारे प्रतिनिधि हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलो कोई, जो मन झाको अपना मुँह से बुरा ना कोई। हमें कह रहे हम दूसरों से क्या ही मतलब शिकायत करें कि वो तो चलो जी जाति के आधार पर हमें पक्षपात के नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे खुद के लोग हैं, जो हमारी भीड़ के ऊपर, या जो बाबा साहब ने हमें जो पॉलिटिकल राइट दिया और पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर हमें जो रिजर्वेशन मिला है, और वहाँ पर सिर्फ एससी समाज के ही लोग जो जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता, उन लोगों की भूमिका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि जो भी हमारे आप दलित की बात कर रहे हैं, तो दलित के आधार पर यदि जो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आप सत्तारूढ़ की बात ही नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी प्रतिनिधि हमारा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर समाज की लाइन को पकड़कर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको नहीं लगता कि कहते कि जब मनुस्मृति की सोच रखते हैं उनको कैसे सुधारा जाए? मनुस्मृति क्या है? बड़ा ऊंच नीच जो नहीं, पहली बात, मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था की बात करती है, जाति व्यवस्था की बात नहीं करती। यदि आप मनुस्मृति को जानेंगे समझेंगे, क्योंकि मतलब वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की तो कोई वो जब समाज की व्यवस्था सोशोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर बात करें, किताब की बात करें, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं उसको उसके हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि समाज के अंदर वो चीज़ें स्प्रेड अप नहीं होती है। वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, ना कि जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था तो बहुत लेटेस्ट अभी बनी हुई जाति व्यवस्था है, मनुस्मृति के अंदर जाति व्यवस्था नहीं है। पहली बात, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था है, और वो वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति सिर्फ राज्य को चलाने के लिए कहा गया, समाज को चलाने के लिए नहीं कहा गया। यदि आप मनुस्मृति को पढ़े, बाबा साहब ने उसी चीज़ की व्यवस्था की बात की थी। जो ये गैर बराबरी है उस पर सवाल है। हाँ बिल्कुल, वो उस समय की जब राजतंत्र था, आप समझिए, जब राजतंत्र था तो रियासतें थी, ठीक है, एक राजा अपने हिसाब से शासन कर रहा है तो उसके हिसाब से चीज़। अब लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। और बाबा साहब ने जिन चीज़ों की व्यवस्था हमारे संविधान के अंतर के, हम कहते हैं ना संविधान हमारा वजूद हमारे संविधान से है, और हमारे संविधान को कोई नहीं ले सकता। लेकिन एक बहुत बड़े तबके के अंदर अभी भी सामंतीवादी सोच, मनुस्मृति वाली सोच सबके अंदर है, और उसी के आधार पर जो है ये बिल्कुल। आप ये एक वर्ग मत लीजिए, यहाँ पर जो भी संपन्न हो जाता है ना वो सामंती हो जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का है। आप यू आर द मीडिया पर्सन, एज अ युवा आप भी चीज़ों को देखते हैं कि कोई हमारी ही कास्ट का भी कोई व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने बड़ी मित्रता से आपको संपर्क में नहीं आता। अगर वो पोजीशन होल्डर हो गया, IAS है, IPS है, आप उस तक से मिल नहीं पाते हैं आप, तो वो सामंती नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई, MP और MLA हैं, आप ही के समाज से हैं, तो क्या उन लोगों से क्या संपर्क करना, क्या वो इतना आसान हो पाता है जितना आसान मतलब हम समझते हैं? नहीं, वो जैसे ही उस पोजीशन पे आते हैं तो वो अपने रोले और सोले में चले जाते हैं और वो सामंती हो जाते हैं। तो सामंती व्यवस्था, सामंती सोच है, सामंती व्यवस्था नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को अपर अच्छी पोजीशन में पहुंच जाता है, फैसिलिटीज़ लेने लगते हैं, उसके बाद वो सामंती हो जाते हैं। सामंती मतलब आर्थिक रूप से संपन्नता को ही सामंती व्यवस्था कहते हैं। यहाँ सवाल जाति आधारित जो अत्याचार है उस पर हम सवाल कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी ये जो घटना हुई है, ये SC वर्ग के बजाय अगर जो आरोपी है उसके पक्ष में अगर ये होता, वहाँ पर अगर ये सीन होता, तो क्या इसी तरह का जो है माहौल होता अभी जिस तरह से? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी जाति, उसकी जाति के लोग उस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। वही तो आप समझिए, मैं सेम चीज़ मैं जो बोल रही हूँ वही चीज़ आप भी बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि उनका समाज जागृत, मतलब वो लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं, सत्ता के अंदर हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, समाज के भीतर वो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, आपके लोग जो प्रशासन के अंदर है, जो आपके लोग हैं जो समाज के यूनिवर्सिटी के अंदर है, वो लोग प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं कर रहे? दोज कैन डू,
वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ये बात करेंगे आम जनता के पर अत्याचार हो रहा है, उसके लिए आप, मैं, मेरे जैसे लोग, मतलब उसके लिए प्रेशर क्यों इनके? आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। हालात ये है, दलित प्रतिनिधि को जाने भी नहीं दे रही है पुलिस, उनको किडनैप कर दे रही है, उनको बाहर ही रोक दे रही है सर। नहीं, दलित प्रतिनिधि को वो डिपेंड करे ना, वो अपनी तरफ से, आपके पास बहुत सारे परिवार से मिलने भी नहीं दे रही है पुलिस, तो ये तानाशाही नहीं लगता आपको? नहीं, मैं ये शब्द नहीं कह सकती कि तानाशाही, अपना अपना मतलब राइट ऑफ स्पीच है कि आप उसको तानाशाही कह सकते हैं कि उसको नहीं किया जा रहा है। मेरा सिंपल ये है कि जो लोग जाना चाहते हैं, और यहाँ पर हाथरस वाले केस के अंदर देखिए कि नहीं, हाथरस वाले केस की मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पे सारे के सारे राहुल गांधी से लेके, प्रियंका गांधी से लेके, सारे अखिलेश जी से लेकर जो अपोजिशन उस समय सत्ता बके की बात बता रही हूँ, तो वो सब लोग गए थे ना। वो एक तरीके से बड़ा ही पॉलिटिसाइज चीज़ें हो गई, ठीक है, और उस पर फ़ायदा उस परिवार को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उस परिवार से मिली हूँ, बाद में भी मिलती रही हूँ, अभी भी मतलब कुछ समय फिर मैं मिली हूँ। ऐसे मैं कई सारे लोगों से मिलती हूँ, व्यक्तिगत, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो आई एम मीटिंग, और मैं सबसे मिलती हूँ। मिलना नहीं होता, मेरा मकसद है काम करना। मेरा नाम गूगल करेंगे डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली ऑन द ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो पे कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मिल नहीं पा रहे दलित। अब वो डिपेंड करता है ना कि वो कौन प्रतिनिधि है जो मिलने जा रहा है। साधना में जो ये घटना हुई है, आरोपी के बचाव में अब लोग आ गए हैं, उनके समाज के जो है उस, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले भी आए थे, वही तो कह रहे हैं, उनके समाज के लोग सब बचाव में आ रहे हैं, तो हमारा समाज तो सबसे ज्यादा है ना। आप देखें ना, यहाँ पे बहुसंख्यक वाली बात है। आप में हम सब लोग जब एकदम से होता है मास मोब लिंचिंग, क्या होती है मोब लिंचिंग? ये होती है कि अगर किसी भीड़ ने किसी को अगर मार भी दिया तो उस पर कोई केस ही नहीं बनता। होता कि नहीं होता? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा करना है, पर ये व्यवस्था हमने देखी, हमने अपने बीते सालों में हमें तभी पता चला मॉब लिंचिंग जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो यदि हम सब लोग भीड़ात्मक तरीके से यदि उसका विरोध करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं और न्याय की डिमांड करते हैं, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। हमारा जीवन ही संघर्ष है। पैदा भी हम संघर्ष करते हुए ही होते हैं और मरते भी संघर्ष करते हुए रहते हैं। सिर्फ कहते हैं दूसरे को चीज़ों कहने के, उनका समाज यदि कुछ भी उनके समर्थन में कुछ लोग आ रहे हैं, तो ऐसे तो आसाराम बापू के समर्थन में भी लोग हैं, रामपाल के समर्थन में भी लोग हैं, राम रहीम के भी समर्थन में भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब रेपिस्ट हैं, गुंडे मवाली हैं, उनको संत बनाकर रखा हुआ है, तो उनके भी समर्थन में लोग हैं। तो आप इसमें मत जाइए कि उनके समर्थन में कौन है, क्योंकि आपके सभी मित्र नहीं होंगे, आपके सभी शत्रु नहीं होंगे। आप मेरी सारी बातों से सहमत नहीं होंगे, सारी बातों से असहमत भी नहीं होंगे। जो आपको कंफर्टेबल होगा आप उससे सहमत होंगे, जो कंफर्टेबल नहीं होगा आप उससे असहमत हो जाएंगे। तो ये वो सहमति पे जा रहे को समर्थन करें। हम कह रहे हैं कि हमारा साइड बाहरी हो जाना चाहिए ना, हमारा साइड भारी हो जाना चाहिए। उन पर इतना प्रेशर क्रिएट करें, प्रेशर मतलब ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा भीड़ भी जुटाने का काम करेंगे। अपने आप ही छोटे के ऊपर बड़ा भारी होगा तो अपने आप छोटा खत्म ही हो जाएगा। हम तो भीड़ है ना, मास है, हम तो मास है ना जी, संख्या में सबसे ज़्यादा हम ही है ना। हम संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी हम दले ही जा रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। हम हाथ जोड़कर, क्योंकि हम हाथ जोड़ के हमने अपनी प्रवृत्ति को बना लिया, हमने अपनी नीति को बना लिया कि बस मैं आपके पैरों के नीचे बैठा हूँ, आप मुझे बस नेता बना दीजिए, आप मुझे ये कर दीजिए। आपको अकेले को नेता क्यों बनना है? आपको पूरे समाज को नेतृत्व क्यों नहीं करना है? आप अपने समाज को आके लेके क्यों नहीं जाते हैं? आप सम्मान से क्यों नहीं कहते? क्यों अपना नाम, अपना गोत्र, अपना जाति छुपाते हो? किसी से बात करते समय गर्व से कहो आप जो हो, नहीं कहते। आप तो समाज में लोगों से मिलते हो ना, हर तरीके युवाओं को भ्रमित करने वाले लोग कहते हैं कि जी हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस व्यक्ति ने बिना रिजर्वेशन के पूरे विश्व में अपना मतलब परचम लहरा दिया, ठीक है। मेरे जैसे मेरी औकात इसलिए बन पाई क्योंकि बाबा साहब ने वो अधिकार मुझे दे पाया। मैं इतना बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे वो स्वतंत्रता मिली मेरे फंडामेंटल राइट में। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट देयर फंडामेंटल, हाउ मेनी यंगस्टर नो अबाउट। सिर्फ भीड़ के रूप में युवाओं को लिया जा रहा है, उनको ना दिशा दी जा रही है, ना उनकी करियर काउंसलिंग की जा रही है, ना उनको एजुकेशन की तरफ कह देना कि भी एजुकेटेड करना, एजुकेट होना, ये सब करना, संघर्ष करना। आपको सिखाया क्या जा रहा है कि संघर्ष करो, संघर्ष करो। अरे भाई संघर्ष तो कर ही रहे हैं ना, एजुकेटेड करो। कितना है लीगल लिटरेसी, वैसी आप में हम सब अगर छोटे छोटे युवाओं को अगर चीज़ों बताएं, उनको थोड़ी थोड़ी हेल्प करें, तो हमें किसी की सहायता की ज़रूरत भी नहीं है।
हर लड़की सुरक्षित हो सकती है, लेकिन हमारा परिवार, हम लोग अपना परिवार उनको समझे। हर लड़की की शादी अच्छे से हो सकती है। किसी बाप को ये अपनी बेटी की शादी करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, यदि समाज उसकी जिम्मेदारी ले लेगा, ये समझना पड़ेगा। हमारे बीच में कास्ट नहीं है, हमारे बीच में कास्ट नहीं है। हम लोग कितने कास्ट में बटे हुए हैं बताइए। आप में, आपकी क्या कास्ट है, मेरी, मैं मेरी अपनी अलग कास्ट होगी। हम लोग तो आपस में मतलब भाई बंधु है नहीं है। हमारे में हम जाटव हैं और फलाना धोबी है, टिकाना है, वो मुझसे थोड़ा कम है, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा हूँ। अब दलित हो यार, आप लोग सिर्फ दलित हो, आप सिर्फ एक वंचित समाज, आप सिर्फ एससी हो। 1028 जातियाँ हैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे रिकॉर्ड करें या नहीं भी करें, चलेगा, लेकिन आप सोचिए 1028 जातियाँ, 1028 जातियाँ हैं। आपको 5 जातियों के अलावा बाकी के तो 1023 जातियाँ तो पता ही नहीं है, और वो बेचारे दलित नहीं है। ज़रूरी है जो हमारे पावरफुल हो जाते हैं लोग, जो समाज पावरफुल हो जा रहा है, उनको इनिशिएट लीडरशिप करनी पड़ेगी, और नहीं करेंगे तो फिर मतलब हम से रोते रहेंगे। कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, और मैं लिख कर दे सकती हूँ कल भी गुलाम होंगे।